बड़ी खबर से करेंगे। बड़ी खबर ये नोएडा से, दीवार गिरने से 4 मजदूरों की मौत की खबर आ रही है। दीवार गिरी है नोएडा में, अभी तक जो जानकारी मिल रही है 4 लोग जिनकी मौत हुई है, कई लोग अभी दबे हो सकते हैं। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, कैसे हुआ यह हादसा और अभी फिलहाल स्थिति क्या, कितने लोग मलबे में दबे हुए हैं? देखिए ये सीधी तस्वीरें मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। दरअसल ये सोसाइटी है जलवायु विहार और उसकी ये दीवार है जो आप देख रही हैं पूरी तरीके से ढह चुकी है। उसका पूरा हिस्सा लंबा चौड़ा ये जो हिस्सा है वो ये ढह चुका है, आप देखिए यहाँ से, और इस मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। दरअसल इसके बगल में आप देखिए ये नाली जो आपको दिख रही है दीवार से ठीक पहले, इसकी सफाई का काम हुआ था और सफाई के काम के दौरान बताया जा रहा है कि एक ईंटा हल्का सा उस पर टक्कर लगती है दीवार पे और उसके बाद दीवार अचानक से पूरी तरीके से, जो यहां से आपको सामने अपने कैमरामैन से कहेंगे दूर तक दिखाई, ये पूरी हिस्से की जो दीवार है वो अचानक से भरभरा के गिर पड़ी और उसके बाद वहां पर जो मजदूर काम कर रहे थे उनकी जो करेक्ट संख्या वो तो नहीं पता, लेकिन अथॉरिटीज के मुताबिक 8 से 10 वो इस दीवार के चपेट में आ जाते हैं, मलबे में पूरी तरीके से दब जाते हैं। आधिकारिक तौर पर ये बताया जा रहा है कि 3 की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है, एक घायल को निकाला गया है और अभी लगातार यहाँ पर बचाव काम जारी है। आप देखिए पूरे मलबे को बड़े बेहद तेजी से यहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंच चुके हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, डीएम हो, सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं और बचाव कार्य पर पूरी तरीके से नजर बना के रखे हुए। आपको हम दिखाते हैं आगे की तरफ ले जा करके। ये आप देखिए 4 आपको यहाँ पर जेसीबी काम करते हुए नजर आएंगे। दरअसल इस पूरे मलबे को जल्द से जल्द हटाने का काम किया जा रहा है। फायर के अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कोशिश यही है कि अगर मलबे में कोई दबा हो तो उन्हें तुरंत जल्द से जल्द निकाला जाए। तो पूरा अमला यहाँ पर है, बताया जा रहा है सफाई का काम चल रहा था जिस दौरान ये हादसा हुआ है। ये आप सीधी तस्वीरें नोएडा की देख रही हैं। सेक्टर 20 जो थाना है यहाँ से वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बेहद करीब में है और इसी हिमांशु, जो लोग बचाव में लगे हुए हैं, किसी से बात करने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कितने लोग दबे हो सकते हैं, कोई प्रत्यक्षदर्शी हो उससे पूछिए। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूं क्योंकि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यूपी पुलिस के लोग हैं या फिर दूसरे लोग हैं। आप ये बताइए, आप यहाँ पर थे, आप यही काम करते हैं? आप यहाँ पर थे जिस वक्त ये हादसा हुआ? नहीं सर। आपको क्या जानकारी, कितने लोग दबे? आप में से कोई ऐसा है जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद था? तुम मौजूद थे? भाई तुम्हारे मेरे बंदे थे मेरे। हाँ जी। क्या काम चल रहा था? यहाँ नाली की खुदाई चल रही थी। क्या हुआ, कितने बजे का? अभी आधे घंटे पहले फोन आया था हमारे पास। आधे घंटे पहले फोन आया था कि वो नाले में दब चुके हैं, तो हम दूसरी साइड से भाग के आए हैं। कितने मजदूर थे? यहाँ थे कम से कम 14 लोग। 14 लोग। हाँ जी। दबे कितने? इसमें 4 लोग दब गए हैं। 4 लोग दब गए हैं, बाकी लोग बच गए। निकाल बच गए। अभी फोन कर रहे हैं, पता नहीं किधर है, ये नहीं मालूम। कितने लोगों का नंबर नहीं मिल रहा? अभी नंबर लगाया है हमने अपने बंदों का। नंबर मिल रहा है, बाकी सब लोग आप कौन आदमी का नंबर मिल रहा है, बाकी दूसरे का नहीं मिल, सभी लोग का नहीं। आप यहाँ पर क्या? नहीं सर, हम लोग जैसे सेक्टर 31 में हमारी मकान टूट रही थी तो वहाँ लेबर काम कर रहे थे। तो यहाँ से फोन गया कि मतलब कि ही ऐसी सी बात है, तो हम लोग वहाँ भाग के आए। कितने मजदूर दबे होंगे? इसमें 6 बंदूक बता रहे हैं। जिनमें से आधिकारिक तौर पर 3 की मृत्यु की बात कही जी जी। और बाकी लोग निकाल लिए गए। सर हम लोग से पता हुआ मतलब 4 लोग दबे हुए हैं। हाँ 4 लोग। तो ये देखिए, ये वो लोग हैं जिनके मजदूर, जिनके लोग काम कर रहे हैं पास में। एक जो आप कॉन्ट्रैक्टर है बेसिकली क्या? नहीं सर, मेरी सेक्टर 31 में मकान टूट रही है, वहाँ लेबर ये काम कर रहे थे। ये लेबर आपके? जी हमारे वहाँ काम कर रहे थे। और तुम्हारे साथी लोग थे यहाँ पर 7 ही लोग थे, 14 लोग। तो आप देखिए 14 लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, सफाई का काम चल रहा था और उसके बाद ये अचानक से ये दीवार गिरती है काफी लंबी। तकरीबन हम अगर देखें तो 100 मीटर से आसपास की जो ये पूरी दीवार है ये टूट गई है। अचानक से भरभरा के ये पूरी दीवार गिरती है और ऊपर
जो देखिए जो लोहा लगा हुआ था उसके साथ आप देखिए जो कंटीले तार हैं वो भी इसमें गिर जाते हैं। अब चूंकि दीवार ये इस तरफ गिरती है, बाहर की तरफ, सोसाइटी के अंदर नहीं, और जिधर नाली, चूंकि दीवार भी नाली जो थी वो दीवार के इसी तरफ थी जिधर वो गिरी, और मजदूर भी इसी तरफ नाली साफ कर रहे थे, तो वो नीचे की तरफ थे और यही वजह है कि वो मजदूर नीचे की तरफ फंस गए। अब ये देखिए यूपी फायर सर्विस के जो तमाम कर्मचारी हैं वो नीचे से किस तरीके से मलबा हटा रहे हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई नीचे दबा ना हो, और इसीलिए जो तमाम जो साथी मजदूर हैं उनको यहां पर बुलाया गया है ताकि ये स्पष्ट हो सके कि कोई अंदर है तो नहीं। देखिए यहां से पुलिस को लोगों को हटाने में भी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि आसपास के तमाम लोग यहां पर पहुंच जा रहे हैं, वीडियो बनाने लग रहे हैं, तो इसलिए पुलिस इन सभी लोगों को यहां से हटाने का काम कर रही है। तो फिलहाल बचाव कार्य जारी है। क्या ये पता चल पाया क्या, और क्या निर्माणाधीन ये इमारत थी या ये दीवार बनी हुई थी, किसी हादसे के चलते गिर गई, भारी बारिश की वजह से गिर गई, वजह क्या रही? देखिए ये जो दीवार है, इस दीवार के साथ लगा हुआ एक लगी हुई नाली है, जहां पर आप देखिए ये नीचे की तरफ जो आप देख रहे हैं जिसमें काम कर रहे हैं ये तमाम फायर के अधिकारी, पुलिस के लोग यहां पर काम कर रहे हैं। ये इस नाली के सफाई का काम चल रहा था और इस नाली के सफाई के दौरान जो कुछ दीवार में चोट लगी या जो उनके पास जो भी औजार थे उसके जरिए दीवार में कुछ चोट लगी। ये दीवार पुरानी है, सोसाइटी की दीवार है। ये आप देखिए ये सामने जलवायु विहार जो सोसाइटी है ये उसकी दीवार थी और यहाँ पर ये दीवार खड़ी थी और उसके बाद सोसाइटी की तरफ न गिर के ये चूंकि बाहर की तरफ गिरी, जिस तरफ मजदूर नाली की सफाई का काम कर रहे थे, और जब ये दीवार गिरी तो वो मजदूर इस चपेट में आ गए और नीचे दब गए वो, और अब बचाव काम बेहद तेजी से चलाया जा रहा है। आप देखिए चूंकि ऊपर का मलबा तो जेसीबी से हटाया जा रहा है, लेकिन नीचे की तरफ से किस तरीके से मैन्युअली यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं और इसको हटाने का काम लगातार जारी है। तो इस वजह से अभी तक जो स्थिति स्पष्ट हो सकी है कि नाली के काम की सफाई के दौरान ही जो औजार थे उनमें दीवार पे कुछ लगता है उनके, और उसके बाद ये लंबी चौड़ी दीवार गिर जाती है। तो हो सकता है कि लगातार जो बारिश हुई हो उसकी वजह से ये दीवार कमजोर हो गई हो और उसी दौरान ये हादसा हुआ। बहरहाल इस पूरे मामले पर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, रिपोर्ट बनाएगी और ये देखेगी कि किन परिस्थितियों में हादसा हुआ। अभी जो सबसे पहले जो हमने अधिकारियों से बात की उनका कहना था उनकी पहली प्राथमिकता है कि तमाम जो घायल लोग हैं उन्हें अंदर से निकाला जाए, अगर कोई दबा है ये सुनिश्चित किया जाए, इस पूरे मलबे को यहाँ से हटाया जाए। तो आप देखिए लगातार इस पूरे काम को, इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए कितना मलबा यहाँ पर हटाया जा चुका है अलग अलग। ये देखिए सिर्फ ये वो मलबा है जो 2 जेसीबीज ने ये बाहर की तरफ निकाला है। तो ये लगातार बचाव कार्य जारी है, अधिकारी मौके पे हैं, नजर बना के रखे हुए हैं। इस इलाके के जो डीएम हैं, जो एसपी हैं, आप देखिए उनसे हम देखते हैं कि अगर कोई अधिकारी बात कर सके। यहाँ पर देखिए ऋतु महेश्वरी जो यहाँ पर पहुंची हुई हैं, सीईओ हैं, उनसे अभी हम देखते हैं, लेकिन इस वक्त शायद अभी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल अभी अधिकारियों के सामने भी पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं है। जो शुरुआती जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस दीवार के ढहने की जो वजह थी वो ये थी कि जो ये नाली आपको हम यहाँ से दिखाएं क्योंकि यहाँ पर वो स्थिति आपको दिख सकेगी। ये देखिए ये जो है इसकी सफाई का काम चल रहा था, ये नाली आगे तक थी और ये दीवार आप देखिए उधर न गिर के इस तरफ, जिस तरफ मजदूर और नाली थे, क्योंकि नाली सफाई कर रहे थे, इस वजह से पूरी तरीके से वो इसके चपेट में आ गए। ये पूरा आप देखिए जो ग्रिल है इस वजह से ऊपर से भी उनको सपोर्ट नहीं मिला कि जिसकी वजह से वो समय रहते बाहर निकल पाते और वो इस हादसे के चपेट में आ गए हैं। बहरहाल कार्य जारी है कि अगर कोई दबा हुआ है, अगर कोई फंसा हुआ है अभी भी, तो जल्द से जल्द उसे इससे निकाला जा सके। 3 मौतों की पुष्टि की है जो यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं उनके मुताबिक, और एक घायल को निकाला गया है। तुरंत हॉस्पिटल यहाँ पर तमाम एम्बुलेंस मौजूद है ताकि अगर कोई घायल निकलता है तो उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकाल करके फौरन हॉस्पिटल भिजवाया जा सके। आप देखिए फायर सर्विस की जो तमाम गाड़ियां हैं रोड पर, आप देखिए एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है। तो जो तमाम जो प्रोटोकॉल है वो सारी चीजें यहाँ पर लगातार फॉलो की जा रही हैं। अधिकारी मौके पे मौजूद है, स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है। और उनका कहना यही, हमने अधिकारियों से जो बात की, इस बीच दर्शकों को
सुना देते हैं कि गौतम बुद्ध नगर के डीएम का क्या कुछ कहना है इस पूरे हादसे को लेकर। सेक्टर 21 में जलवायु विहार के बगल के नाली के रिपेयर के कार्यों को नोएडा अथॉरिटी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और कॉन्ट्रैक्टर के लेबरर द्वारा यहाँ काम कराई जा रही थी। और जो ये बाउंड्री वॉल है उस वक्त जो प्रथम दृष्टया अभी तक जो लोगों ने सूचना दी है इसकी जांच भी कराई जाएगी विस्तृत रूप से। जो दीवार उस वक्त जो गिरा है वो वहाँ जब उस वक्त जो लेबरर थे वो जो नाली रिपेयर जो करने वाले लेबरर थे जिसके लिए नोएडा अथॉरिटी ने कॉन्ट्रैक्ट दी थी, तो वो ईंट जब निकाल रहे थे तो बगल के दीवार की ईंट उनके ऊपर गिरी और उससे ये हादसा हुई है। बाकी इसकी विस्तृत जांच कराई जाएगी और तथ्यों को पता कराई जाएगी। और अभी तक 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और 2 कैलाश हॉस्पिटल में डेथ होने की सूचना है, इसकी पुष्टि कराई जा रही है। और बाकी यहाँ पर मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो आप देख सकते हैं कि तेजी गति से कार्य चल रही है और समस्त सूचनाओं को पुष्टि भी की जा रही है, क्योंकि अभी समस्त अधिकारीगण यहाँ मौके पर आकर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो करते हुए जितने भी घायल लोग हैं उनको उपचार करने का कार्य कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि 2 डेथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और 2 डेथ कैलाश हॉस्पिटल में होने की सूचना मिली है, परंतु इसको दोबारा वेरीफाई करा के पुष्टि कराई जा रही है। और बाकी जो घायलों के बारे में संख्या 1 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो जिनकी उपचार हो रही है और बाकी अन्य लोगों के बारे में अभी डिटेल पता कराई जा रही है। और आप देख सकते हैं कि मौके पर जितने भी एरिया है उसको और प्रिकॉशनरी तौर पे तलाश भी की जा रही है और रेस्क्यू टीम्स, फायर टीम्स, सारे टीम्स यहाँ मौजूद है। कौन है वो लोग? जैसे मैंने कहा कि घटना क्यों हुई उसकी विस्तृत जांच कराई जाएगी। जो प्रथम दृष्टया जो सूचना प्राप्त हुई है वो मैंने आपको बताया कि यहाँ नाले रिपेयर की कॉन्ट्रैक्ट नोएडा अथॉरिटी द्वारा दी गई थी और उनके ठेकेदार यहाँ जो काम कर रहे थे, बगल की दीवार गिर के जो घटना हुई है, हादसा हुई है। बाकी अन्य क्या तथ्य है, क्यों ये घटना हुई है, उसकी विस्तृत जांच कराई जाएगी और पता की जाएगी। अब जांच की बात हो रही है वो अलग है, लेकिन अभी कितने लोगों की जिंदगियां इस मलबे के नीचे दबी हुई हैं, नजर इस पर है। कितने मजदूर उस वक्त काम कर रहे थे, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि 4 की मौत की खबर तो प्राथमिक तौर पर सामने आ चुकी है। देखिए, इसको लेकर के अभी प्रशासन लगातार जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है 8 से 10 मजदूर उस वक्त यहां पर मौजूद थे। और आप ये पूरा रेंज देखिए, तकरीबन 100 मीटर की लंबी ये दूरी है जहां पर ये दीवार जो है वो बाहर की तरफ गिरी है। और उस वक्त यहां पर 14 मजदूर, जैसा कि एक शख्स ने हमें बताया था जिसके साथी यहां पर थे, वो दूसरे साइड पे काम कर रहा था, कि 14 लोग यहां पर थे। और उनमें से अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कितने लोग इस चपेट में आए हैं। और आप देखिए, चूंकि ये पूरा मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, वो यही जानने के लिए जल्द से जल्द मैन्युअली भी हटाया जा रहा है और ऊपर से मलबा जेसीबी के द्वारा 4 लोगों को यहां से निकाला गया, जिनमें से बताया जा रहा है 3 की आधिकारिक पुष्टि की है। एक के बारे में उनका कहना है कि रिपोर्ट अवेटेड है अभी। और दूसरी तरफ एक शख्स को यहां से निकाला गया है जो घायल अवस्था में था, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। कमिश्नर यहां पहुंच चुके हैं, फायर ऑफिसर भी यहां पे हैं, उनसे कुछ जानने की कोशिश करते। अभी हॉस्पिटल में ही है। यहाँ कितने दबे हो? 4 थे, अभी और नहीं है। अभी देखिए, ठीक है हिमांशु, आप नजर बनाए रखेंगे, लौटेंगे आपके पास, क्योंकि दीवार गिरने का जो हादसा हुआ है इसमें लगभग 4 लोगों के मारे जाने की खबर है, हालांकि एक पर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कैसे बापू के भजन के नाम पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती झूठ फैलाने का आरोप उन पर लगा है। आरोप यह है कि बगैर फैक्ट चेक किए महबूबा ने बापू के भजन को लेकर झूठे दावे किए। जम्मू कश्मीर में महात्मा गांधी की 153वीं जयंती के मौके पर स्कूलों में 2 अक्टूबर तक कई कार्यक्रम चल रहे हैं और इसी सिलसिले में 13 सितंबर को स्कूलों में रघुपति राघव राजा राम भजन गाया जाना था। और इसी भजन का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर जारी कर महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि मुस्लिम बच्चों से हिंदू भजन गवाया जा रहा है, जबकि हकीकत ये थी कि महबूबा ने सिर्फ उस पूरे आयोजन का एक हिस्सा ही इस वीडियो में इस्तेमाल किया था और यह आरोप लगाया कि
जिस तरीके से बापू पर समारोह किया जा रहा था, उसमें हिंदू भजन गवाए जा रहे थे वहां के छात्रों से। क्या कुछ कहा महबूबा ने, ये आपको सुनवा देते हैं। ये सोच के कि यहाँ हमारी शिनाख्त और हमारे जो अलग अलग मजहब हैं उनकी पूरी हिफाजत होगी, पर बदकिस्मती की ये बात है जहाँ इन्होंने हमारी शिनाख्त हमसे छीन ली, हमारी ज़मीनों के साथ क्या हो रहा है, हमारी नौकरियों के साथ क्या हो रहा है, वो आप लोग बखूबी जानते हैं। मगर अभी हमारे मजहब के ऊपर भी आ गए हैं। हमारी जामे मस्जिद जम्मू जो कश्मीर में है, 2019 से उस पर ताला लगा हुआ है, वहाँ लोग जाके इबादत नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते। अभी हाल ही में जो हमारे मजहबी स्कॉलर्स हैं उनको पुरानी किसी बयान के जिसकी वो सज़ा ऑलरेडी काट चुके हैं, उनको जेलों में डाल दिया गया। और अब लेटेस्ट ये है कि हमारे स्कूल के बच्चों को जो मुस्लिम बच्चे हैं, देखिए हम हिंदू मुसलमान में फ़र्क नहीं करते, मगर हर एक को हक दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने अपने मजहब को फॉलो करने का। और इन बच्चों को जो भजन है वो इनसे उनको गाने के लिए कहा जाता है उनको, और उनको टीचर्स भी यही काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अब हमारे मजहब के ऊपर सीधे एक हिसाब से अटैक कर रहे हैं। और लगता है कि जो बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है, जो इनका रैपिड हिंदुत्व है, उसको भी जम्मू कश्मीर में ही लेबॉर्ट्री बना के ये इसको जो है इसको आजमाना चाहते हैं। क्या हुआ लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। उसमें क्या बुराई थी? उसमें तो किसी मजहब का जिक्र नहीं था, उसको बंद किया। और इस वक्त जो है ये एक भजन गाने के लिए कहते हैं, वो तो कोई ऐसा कोई सॉन्ग नहीं है, हिंदू मुस्लिम का सॉन्ग नहीं है, एक भजन है जिसकी हम कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। पर मुसलमान बच्चों से भजन कहलवाना, तो ये करना क्या चाहते हैं? वो मेरा इनसे सवाल है कि आप करना क्या चाहते हो? और आप गांधी जी के कौन बनते हो? आप तो वही लोग हो जो गोडसे की पूजा करते हो, जो सबसे बड़ा आतंकवादी है जिसने गांधी जी की हत्या की, और वो गांधी जी जिन्होंने हिंदू मुस्लिम के लिए अपनी जान दे दी। तो ये हमको गांधी जी का पाठ क्यों पढ़ाते हैं? हम तो गांधी जी को मानते हैं, जानते हैं। तो अब बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या आ रही है, आपको ये भी सुनाते हैं। महबूबा मुफ्ती जी का एक ट्वीट आया है, हास्यास्पद है और शरारतपूर्ण भी है, और कहीं ना कहीं लगता है कि कश्मीर में कश्मीरी भाइयों को बरगलाने व बहकाने की एक नाकाम कोशिश है। लेकिन ध्यान रहे, ना कश्मीरी नौजवान, कश्मीरी युवा आपके बहकाने में आएगा, ना भी आपके बरगलाने में आएगा। वहीं बापू के भजन को लेकर महबूबा मुफ्ती हिंदू मुसलमान का राग अलाप रही, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में कट्टरता और आतंकवाद से परे नए बयान सामने आने लगे हैं। जम्मू कश्मीर की वादियों में करीब 30 साल बाद एक बार फिर से सिनेमा घर की शुरुआत होने जा रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को कश्मीर के शोपियां और पुलवामा में 2 सिनेमा हॉल की शुरुआत की। अशरफ वानी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशरफ, आप सिनेमा घर के बाहर है, किस तरीके की हलचल आप देख रहे हैं, और जो लोग हैं वो क्या इस बदलाव को महसूस कर पा रहे हैं, इससे खुश हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं इस वक्त सिनेमा हॉल के अंदर हूं, क्योंकि अब यहां पर अंदर जो है पहली फिल्म लाल सिंह चड्ढा की स्क्रीनिंग हो रही है, जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा देख रहे हैं यहां पर आए लोगों, मेहमानों और दूसरे लोगों के साथ। आज से इस मल्टीप्लेक्स सिनेमा की शुरुआत हुई। 32 साल का वक्फा लगा कश्मीर में किसी सिनेमा घर को खुलने में, लेकिन अब जब ये खुल गया है तो बड़े भव्य अंदाज में, क्योंकि ये जो मल्टीप्लेक्स कश्मीर का 32 साल बाद पहला मल्टीप्लेक्स है श्रीनगर शहर का कश्मीर का, इसमें वो सभी सुविधाएं हैं जो किसी भी मल्टीप्लेक्स में, चाहे देश में, दुनिया में हो, चाहे फिर वो टेक्नोलॉजी हो, म्यूजिक और ऑडियो सिस्टम हो, सीटिंग कैपेसिटी हो, या बाकी जो फैसिलिटीज मल्टीप्लेक्स सिनेमाज में होती हैं, चाहे फूड कोर्ट्स हो या दूसरी चीजें हो, वो सब चीजें यहाँ पर अब कश्मीर के लोगों को इस पहले मल्टीप्लेक्स में मिलेंगी। और इसकी बाज़ाब्ता पर आम लोगों के लिए शुरुआत जो है 30 सितंबर से होगी, जब जो भी फिल्म रिलीज होगी देश में और उसकी स्क्रीनिंग यहाँ पर भी होगी। उसी के साथ साथ आइनॉक्स इस पहले मल्टीप्लेक्स को जो है श्रीनगर में चला रहा है, और कहीं ना कहीं अब नए युग की आगाज हो रही है। और इस बार जब जिस अंदाज से सरकार ने
फोकस किया है, न सिर्फ सिनेमा के खोलने पर, जैसे आपने कहा कि पहले ही 2 सिनेमा जो है शोपियान और पुलवामा में, जो कि मल्टी फंक्शनल सिनेमाज हैं या मल्टी हम कहेंगे मीडिया कम्प्लेक्सेस हैं, वो तो खोले गए हैं। और बड़ी खबर नोएडा के सेक्टर 21 से आ रही है, जहां पर जलवायु विहार में दीवार ढहने से 4 लोगों की मौत हो गई है। ये वो मजदूर थे जो वहां पर खुदाई का काम कर रहे थे, लेकिन नाली में खुदाई के दौरान दीवार ढह गई और इस बीच भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सेक्टर 21 जहां पर दीवार गिरी, 4 मजदूरों की अभी प्राथमिक तौर पर जानकारी मिल रही है मौत की। कई और लोग दबे हो सकते हैं और इसीलिए वहां पर मलबे को हटाया जा रहा है। राहत बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। सीएम योगी ने अफसरों को मौके पर पहुंचने के आदेश भी दिए हैं। यहां आप देख रहे हैं जिससे भी मशीन लगी है, 9 लोग इसमें घायल हैं, अभी जो जानकारी मिल रही है। और ये कहा जा रहा है कि करीब 20 मजदूर हो सकते हैं वहां पर काम कर रहे थे। कई और मजदूरों के दबे होने की आशंका है और इसलिए वहां पर टीमें मौजूद हैं। धीरे धीरे मलबे को हटाया जा रहा है ताकि अगर कोई मजदूर नीचे दबा है तो उसे निकाला जाए। 9 लोग घायल थे, अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। ये दीवार गिरी है। अब जांच के आदेश की बात भी कह दी गई है कि जांच इस पर कराई जाएगी कि आखिरकार कैसे यह हादसा हुआ। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल और प्राथमिकता यही कि कितने मजदूर अंदर हैं, उनको जल्द से जल्द निकाला जाए और अस्पताल तक पहुंचाया जाए, कितनी जिंदगियां बचा ली जाए। अभी कोशिश बस इस बात की। कितने मजदूरों की मौत हुई है? 4 लोगों की डेथ हुई है, बाकी लोग सेफ हैं। एक इंजर्ड भी हैं जो हॉस्पिटल में। अभी कितने अंदर दबे हो सकते हैं? कोई दवा नहीं है। कोई दवा नहीं है। तो ये अभी सूचना है, उस हिसाब से कोई दवा नहीं है जी। अच्छा मैम, ये बताएं कि जो क्या काम चल रहा था, क्या अथॉरिटी ने ये टेंडर निकाला था और ये दीवार किसकी है? दीवार जो है ये जलवायु विहार सोसाइटी है, उन्हीं की दीवार है। पुरानी बनी हुई सोसाइटी है और सोसाइटी के द्वारा स्वयं की निर्मित वॉल है। वॉल के बाहर जो ड्रेन है उसकी रिपेयर की मांग सोसाइटी के द्वारा लगातार आ रही थी। ड्रेन की रिपेयर, और नोएडा अथॉरिटी द्वारा सोसाइटी की रिक्वेस्ट पे ड्रेन का काम टेंडर के माध्यम से कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था। तो ड्रेन का काम जो लोग कर रहे थे रिपेयर का, उनके ऊपर एकदम से सोसाइटी की वॉल कोलैप्स हुई और वो उसके ट्रैप में। वजह क्या थी मैम, कुछ साफ हो पाया? आप अगर देख पाए हो तो हमें बता दीजिए। ये तो सब चीजें बाद में जांच के दौरान सामने आएगी। प्राइमा फेसी तो यही है कि वॉल बहुत पुरानी थी और ठीक हालत में नहीं थी। प्राइमा फेसी तो अब ये देखिए, ऋतु महेश्वरी जी का कहना है कि अभी की जानकारी के मुताबिक कोई अंदर अब दबा नहीं है। 4 के मजदूरों के मौत की पुष्टि की है। ये जो ड्रेन था, इसको साफ करने की जो बात थी वो सोसाइटी की तरफ से ही बार बार की जा रही थी। ये दीवार पुरानी थी और जब ये सफाई का काम चल रहा था तो अचानक से ये दीवार गिरती है। कैसे गिरी, क्या हुआ, इस पे जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। कैमरामैन मृदुल के साथ हिमांशु मिश्रा, नोएडा आज तक। सुबह ये 9:55 के आसपास थाने को सूचना मिली कि वॉल जो है कोलैप्स कर गई है और उसके नीचे कुछ लोग दबे हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल ही पुलिस और एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की जो हमारी रेस्क्यू टीम्स हैं वो रश की। जो लोग दबे हुए थे उनको उसमें से निकाला गया। अनफॉर्चुनेटली उसमें से 4 लोगों की डेथ हुई है। बाकी 9 लोगों को सकुशल अस्पताल में पहुंचाया गया है फॉर बेटर ट्रीटमेंट एंड बेटर हॉस्पिटल मैनेजमेंट। नहीं, अब इसमें कोई नहीं है। फिर भी एक बार अभी एनडीआरएफ की टीम और हमारी जो फायर ब्रिगेड्स की टीम है वो एक बार अभी लास्ट सर्च मिशन कर रहे हैं। लीगल एक्शन क्या इनिशिएट किया गया अभी पुलिस की तरफ से? इसमें एफआईआर करके कार्रवाई होगी। जो भी इसमें दोषी है उनको बक्शा नहीं जाएगा। किसके खिलाफ या अज्ञात के खिलाफ अभी तक एफआईआर अब कायम होने जा रही है, उसके बाद कार्रवाई होगी। ठीक है सर, शुक्रिया। सेक्टर 21 में जलवायु विहार के बगल के नाली के रिपेयर के कार्यों को नोएडा अथॉरिटी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और कॉन्ट्रैक्टर के लेबरर द्वारा यहाँ काम कराई जा रही थी। और जो ये बाउंड्री वॉल है, उस वक्त जो प्रथम दृष्टया अभी तक जो लोगों ने सूचना दी है, इसकी जांच भी कराई जाएगी विस्तृत रूप से। जो दीवार उस वक्त जो गिरा है, वो वहाँ जब उस वक्त जो लेबरर थे, वो जो नाली रिपेयर जो करने वाले लेबरर थे जिसके लिए नोएडा अथॉरिटी ने कॉन्ट्रैक्ट दी थी, तो वो ईंट जब निकाल रहे थे तो बगल के दीवार की ईंट उनके ऊपर गिरी और
उससे ये हादसा हुई है। बाकी इसकी विस्तृत जांच कराई जाएगी और तथ्यों को पता कराई जाएगी। और अब अभी तक 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और 2 कैलाश हॉस्पिटल में डेथ होने की सूचना है, इसकी पुष्टि कराई जा रही है। और बाकी यहाँ पर मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो आप देख सकते हैं कि तेजी गति से कार्य चल रही है और समस्त सूचनाओं को पुष्टि भी की जा रही है, क्योंकि अभी समस्त अधिकारीगण या मौके पर आकर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो करते हुए जितने भी घायल लोग हैं उनको उपचार करने का कार्य कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि 2 डेथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और 2 डेथ कैलाश हॉस्पिटल में होने की सूचना मिली है, परंतु इसको दोबारा वेरीफाई करा के पुष्टि कराई जा रही है। और बाकी जो घायलों के बारे में संख्या 1 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो जिनकी उपचार हो रही है और बाकी अन्य लोगों के बारे में अभी डिटेल पता कराई जा रही है। और आप देख सकते हैं कि मौके पर जितने भी एरिया है उसको और प्रिकॉशनरी तौर पे तलाश भी की जा रही है और रेस्क्यू टीम्स, फायर टीम्स, सारे टीम्स यहाँ मौजूद है। किस तरह की जांच के आदेश दिए गए? जैसे मैंने कहा कि घटना क्यों हुई उसकी विस्तृत जांच कराई जाएगी। जो प्रथम दृष्टया जो सूचना प्राप्त हुई है वो मैंने आपको बताया कि यहाँ नाले रिपेयर की कॉन्ट्रैक्ट नोएडा अथॉरिटी द्वारा दी गई थी और उनके ठेकेदार यहाँ जो काम कर रहे थे, बगल की दीवार गिर के जो घटना हुई है, हादसा हुई है। बाकी अन्य क्या तथ्य है, क्यों ये घटना हुई है, उसकी विस्तृत जांच कराई जाएगी और पता की जाएगी। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। हिमांशु, देखिए अब कुछ हद तक स्थिति स्पष्ट है कि 4 की मौत हुई है, 9 लोगों को बाहर निकाला गया, यानी कि कुल 13 मजदूर थे जो इस पूरे नाली के रिपेयर के काम में लगे हुए थे। लेकिन इस बीच घायलों की कितनी संख्या है और नोएडा प्रशासन और नोएडा अथॉरिटी इस पूरे मामले पर क्या कह रहा है? देखिए, इस पे हमने बात की रितु महेश्वरी जो कि नोएडा अथॉरिटी की सीईओ, उनका कहना था कि सबसे पहले जो उनकी प्राथमिकता थी, ये जो पूरा मलबा बाहर निकाला गया इसके नीचे कोई दबा तो नहीं है। तो उनका ये कहना था कि अब तक की जानकारी के मुताबिक अब किसी के इसमें दबे होने की जानकारी नहीं है, लेकिन एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। पहले आप देखिए सिर्फ यहाँ पर नोएडा की पुलिस और नोएडा फायर सर्विस के लोग थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम पहुंचती है और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में आकर के वो भी शामिल हो जाती है और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर लगातार चलाया जा रहा है। लेकिन साथ साथ चूंकि ये जो प्रशासन है वो ये स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है कि जो मजदूरों की संख्या बताई जा रही है वही थी या नहीं, क्योंकि आप देखिए ये जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम है, उस ड्रेनेज सिस्टम के एक एक नीचे तक पूरा जो हिस्सा है उसको यहाँ पर किस तरीके से देखिए यहाँ से हटाया जा रहा है। 4 की मौत की पुष्टि की गई है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो 8 से 9 मजदूर और थे उनको यहां से निकाला गया है और उनको आसपास के हॉस्पिटल में भेजा गया है। अब ये पूरी दीवार आप देखिए, अगर इधर से हम दिखाते हैं तो ये देखिए यहां से ये दीवार देखिए नीचे से खिसकी हुई है और यहां से तकरीबन 100 मीटर के आसपास की ये पूरी दीवार ये गिरी है। अब ये बताया जा रहा है कि चूंकि सोसाइटी के लोग, पुरानी सोसाइटी है जलवायु विहार, ये दीवार भी थी यहाँ पर, तो उनकी तरफ से ये ड्रेनेज सिस्टम को साफ करने की डिमांड आ रही थी, जिसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने इसका टेंडर निकाला और उसके बाद इसकी सफाई का काम यहाँ पर जारी था और आज सुबह ये हादसा होता है। ये हादसा कैसे हुआ बताया जा रहा है इसके बारे में कि कुछ ईंट निकाल रहे थे और अचानक से ये पूरी की पूरी जो दीवार है वो ढह जाती है। एफआईआर दर्ज करके इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और प्रशासन, पुलिस प्रशासन का कहना है कि कोई भी अगर दोषी होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि 4 मजदूरों की मौत इस हादसे में अब तक होने की पुष्टि की जा चुकी है। तो इस पूरे मामले की डिटेल जांच की जाएगी। हम आपको दिखाते हैं कुल कितने जेसीबी यहां पर देखिए काम कर रहे थे। राउंड लगातार जेसीबी ने यहां पर काम किया और यही वजह है कि बेहद जल्द इस पूरे मलबे को, जो 100 मीटर में फैला मलबा था, उसको यहां से हटाने में ये जो प्रशासन है वो सफल रहा।